अभी हम जिले भर की शराब और सट्टा और जुए पे बात कर रहे हैं। दीनदयाल कॉलोनी, चिखली, शांति नगर से बात आ रही कि वहां लगातार 3 साल से जुआ चल रहा है। वहां के लोग परेशान हैं। नहीं, ये बात तो खैर सत्य है। अभी परसों ही कुछ नवयुवकों ने सट्टा को लेकर के 9 पदस्थ टीआई हैं कोमल राठौर, उनको आवेदन दिया है। आसपास के प्रमुख होटलों में हुक्का बार के माध्यम से ये जो नशे के लत साधन बन गया है और पेपर में छपने और लिखने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। क्या रह गई शराब की बात, तो शराब तो चहु और फैली हुई है, बहुत ही व्यापक स्तर पे। कोई ना कोई सिस्टम तो हावी है, तब तो ये कार्रवाई करने वाले लोगों के हाथ कांपते हैं कार्रवाई करने से जी। ये अवैध धंधों का पूरा गुलदस्ता बन गया है सालेवारा, क्या आपको ऐसे लगता है? कोई दाई दादा नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा। उनके अधिकारी ये सरकार के एजेंट बन चुके हैं। अवैध मुरम मिट्टी आप देखोगे तो बड़ी खाइयां पा जाओगे आप। वहां पे गया था सालेवारा के कुछ ढाबों में, देखा तो मध्य प्रदेश की शराब का लेबल लगा हुआ हमको वहां पे बॉटल मिला। हमने आबकारी अधिकारी तो फोन भी नहीं उठाते, आबकारी अधिकारी। और यहाँ पे जो प्रमुख रूप से जो इंस्पेक्टर है, एक महिला इंस्पेक्टर है, महिला लिखने वाले करोड़ों का सट्टा प्रतिदिन। खाईवाल तो इतने मतलब 2-3 खाईवाल ऐसे हैं जो नामी हैं, लगातार सट्टे का ऐसा मतलब लोग मतलब पागलों की तरह मतलब सट्टा के व्यवसाय से जुड़ गए। पुलिस का कोई भी बड़ा अधिकारी अगर इसमें हाथ डालेगा तो मेरे को नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन इस शहर में वो टिक सके। राजनांदगांव को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। संस्कार धानी बनी सट्टा, शराब और हुक्का बार जैसे अवैध व्यापार की धानी राजनांदगांव में नेताओं और पुलिस के संरक्षण में पूरे जिले और प्रदेश में चल रहा है। सट्टा, जुआ, अवैध शराबखोरी और हुक्का बार अब नेताओं के मानदेय के अलावा अब अवैध व्यापार बना नेताओं की आय का साधन। राजनांदगांव में लगातार सट्टा और जुआ खिलाने की बात आ रही है। जुआ खिलाने में नेताओं के संरक्षण प्राप्त व्यक्ति ही बिना गिरफ्तारी के जुआ सट्टा खिला पा रहे हैं। जुआ सट्टा का मकड़ा जाल पूरे जिले में फैला हुआ है। जुआ सट्टा का संचालन पुलिस चौकियों के आसपास से ही हो रहा है, लेकिन इस अवैध कारोबार में पुलिस की मिलीभगत लग रही है। जुआ का प्रमुख केंद्र चिखली, लालबाग, बसंतपुर और हर ब्लॉक मुख्यालय से हो रहा है। चिखली क्षेत्र में एक सरकार द्वारा निर्मित कॉलोनी के आसपास जोरों से जुआ खिलाने की खबर है, जिस कारण चौकी के पीछे रहने वाले वार्ड वासियों को आए दिन असामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ता है। वार्ड वासी कई बार पत्रकारों को शिकायत भी कर चुके हैं। पत्रकारों ने खबर छापी है, लेकिन जुआ और सट्टा माफिया की पुलिस सेटिंग के सामने आम लोग बेबस नजर आते हैं। ऐसा ही राजनांदगांव जिले के लालबाग से हो रहा। यहाँ से जिले भर का सट्टा संचालन होता है। कई वर्षों से सट्टा संचालित होने की खबर है। यहीं पर पुलिस के प्रमुख कार्यालय भी हैं। दोनों सरकारों में यहाँ से सट्टा संचालित का काम होता आ रहा है। शराब का कारोबार भी जोरों पर है। हर पेटी पर 300 एक्स्ट्रा चार्ज पटाने के बाद शराब कुचले मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव शराब बेच रहे हैं। यह बात पत्रकारों तक नहीं बच्चों आम लोगों तक है। लॉकडाउन में सब व्यापार बंद हुए, लेकिन संस्कार धानी में अवैध व्यापार कभी बंद नहीं हुए। ऐसा लगता है आबकारी विभाग में कुंभकर्ण अधिकारियों की नियुक्ति पूरे प्रदेश में कर दी गई है, जिससे अवैध शराब का कारोबार फूले फले। खबर लिखने के बाद भी और जनता की कंप्लेन के बाद भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है। जबकि एक तरफ सरकार शराब बंदी करने की बात कर रही थी। अवैध शराब बिक्री में छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल भी प्राप्त हो सकता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शराब, जुआ, सट्टा कार्रवाई करने वाले अधिकारी को ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाता है। हुक्का बार की भी खबर चारों तरफ है। कुछ छोटे लोगों के यहाँ छापा पड़ा है, लेकिन बड़े होटलों में अभी हुक्का बार चल रहा है। हुक्का बार संस्कृति कारण युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। छात्र दिन रात हुक्का बार में पाए जाते हैं, जिससे उनकी सोच और स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा है। वैसे ही सट्टा माफिया जिले में बहुत सालों से सक्रिय है और छोटे सट्टा लिखने वालों को गिरफ्तारी करके पुलिस खाना आपूर्ति कर देती है। सट्टा, जुआ, शराब, बाकी अवैध कारोबार में भी छोटी गिरफ्तारियां होती हैं। यह खबर हम पूरे जिले के पत्रकारों से बात करने के बाद बना रहे हैं और इस वीडियो में तहसील मुख्यालय के प्रमुख साथी पत्रकारों से बात की है। देखिए जिले के अवैध व्यापार के बारे में पत्रकार क्या कहते हैं। अभी हम जिले भर की शराब और सट्टा और जुए पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ जिला पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष श्री कमलेश स्वर्णकार जी हैं। कमलेश स्वर्णकार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद।
ये एक रिपोर्ट हम कर रहे हैं, जिस तरीके से चारों तरफ अवैध शराब, अवैध जुआ सट्टा चल रहा है और गली मोहल्लों में शराब 300 रुपए पेटी एक्स्ट्रा पटा और शराब मिल जाती है और बेचने की खबर ये है, कुछ लोग बता रहे हैं, ये कोचियाओं के माध्यम से खबर है कि शराब बेचने का लाइसेंस मिल जाता है और गली गली शराब बेची जा रही है। और जिस तरीके से जुआ सट्टा गांव-गांव तक पहुंच गया और शहरों में जो हुक्का बार है वो घरों तक पहुंच गया, छोटे बच्चों तक पहुंच गया। इस विषय में आपका क्या कहना है कमलेश जी? बिल्कुल सही कहना है आपका। अभी मेरे पास लगातार ये खबरें आ रही है, कुछ स्कूल के युवा बच्चे आसपास के प्रमुख होटलों में हुक्का बार के माध्यम से ये जो नशे के लत इनके जो पड़ते जा रही है, होटलों में इस टाइप की व्यवस्था की जा रही है जिसमें युवा बच्चों को मतलब एक नशे के ऐसे में गिरफ्त में आ जाएंगे और संस्कार धानी का नाम भी बहुत ये होगा। रहा सवाल शराब का, शराब एक एक वार्ड में कोचियों के माध्यम से आबकारी विभाग के और पुलिस के सहयोग से लगातार पूरे शहर ही नहीं पूरे जिले में अवैध रूप से शराब और यहाँ तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की दारू भी यहाँ लगातार पहुंच रही है बहुत बड़ी तादाद में। और इसमें किसी न किसी बड़े माफिया का हाथ है। पुलिस और मेरे आबकारी विभाग के सब नॉलेज में रहने के बावजूद अभी तक के ठीक से कार्रवाई नहीं होना, ये मेरे समझ से बाहर है। क्या हो गया है आने वाले इस समय में ऐसा हो रहा है? पहले एक खबर चलती थी तो सरकार एक्शन में आती थी। क्या सरकारें बेशरम हो गई हैं, नेता बेशरम हो गए हैं, जो खबर छपने के बाद भी अधिकारियों के साथ सेटिंग करके खबर का नहीं असर पड़ता है और वही काम लगातार चलता रहता और बढ़ता रहता है? ये सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद अवैध कामों को अंजाम देने के लिए ही अपने अधिकारी को सेट करके बैठा ली गए, क्योंकि सरकार के एजेंट बन गए उनके अधिकारी। ये उनके अधिकारी ये सरकार के एजेंट बन चुके हैं, बन गए नहीं बन चुके हैं। और वो हर जगह अपने अधिकारी, ऐसे अधिकारी को सेट कर रहे हैं जो अवैध काम को पूरा दीदा दिलेरी से अंजाम दे रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कमलेश जी, हमने जाके सालेवारा बॉर्डर से जो अवैध शराब आ रही थी एमपी और महाराष्ट्र की, उस पे हमने रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट के बाद कोई भी कार्यवाही हमको नहीं दिख रही। अब भी ढाबों में और दुकानों में, पान ठेलों में महाराष्ट्र की शराब बिक रही है, जिससे छत्तीसगढ़ के आबकारी राजस्व को हानि हो रही है। क्या कहना है आपका? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी इनके पॉइंट बने हुए हैं बॉर्डर में, जितने भी है, वहां अधिकारी रहते नहीं हैं। बॉर्डर से भी कई रास्ते ऐसे हैं, गोपनीय रास्ते हैं जो छत्तीसगढ़ में पहुंच रहे हैं और भारी तादाद में अवैध शराब छत्तीसगढ़ में इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से आ रहे हैं। जितने भी ढाबों में हमने तो ढाबा वहां पे गया था, सालेवारा के कुछ ढाबों में देखा तो मध्य प्रदेश की शराब का लेबल लगा हुआ हमको वहां पे बॉटल मिला। उसके बाद हमने गंडई आया तो गंडई में भी मध्य प्रदेश का शराब, यहाँ तक खैरागढ़। और सबसे बड़ी बात है, अभी लगातार पुलिस ने बीच में जो कार्रवाई करी थी उसमें भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की दारू भारी तादाद में पूरे मतलब मानपुर मोहरा से लेके गंडई क्षेत्रों तक लगातार इस टाइप की शराब। और तो और शहर के प्रमुख होटलों में, ये पुराने बस स्टैंड ले लो, नए बस स्टैंड ले लो, लगातार हमने आबकारी अधिकारी तो फोन भी नहीं उठाते, आबकारी अधिकारी और यहाँ पे जो प्रमुख रूप से जो इंस्पेक्टर है, एक महिला इंस्पेक्टर है, महिला इंस्पेक्टर के सह से ये पूरे ढाबों में शराब तो परोसा जा रहा है। और तो हाँ, बोलिए बहुत ही मतलब गंभीर विषय है भाई संस्कार दानी के लिए। और लगातार इनको मैं बता रहा हूं, लगातार हमारे प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार आसपास के क्षेत्र के लोगों ने हमारे खुद कार्यालय में आके शिकायत की कि भैया आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग इस बात को क्यों नहीं उठाते। अभी दीनदयाल कॉलोनी, चिखली,
शांति नगर से बात आ रही कि वहां लगातार 3 साल से जुआ चल रहा है, वहां के लोग परेशान हैं। जुआ चल रहा है काफी, कई जो है राजनीतिक संरक्षण में पहले भी चल रहा था भाजपा सरकार में और अभी भी चल रहा है। अभी भी जो कांग्रेस के संरक्षण में वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, दीनदयाल कॉलोनी चिखली के जो प्रमुख जनप्रतिनिधि लोग के सह से, पुलिस के सह से लगातार वो कॉलोनी वाले इतना परेशान हैं, उन्होंने लगातार मुझे आकर कंप्लेंट किया है कि भैया ये दीनदयाल कॉलोनी में बाहर बाहर के लोग कार मोटर गाड़ी में शराब पीकर आते हैं, तमाशा मचाते हैं, कई बार तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है पैसे के नाम से। हम यानी बहुत वहां का माहौल लगातार खराब होते जा रहा है। पुलिस को भी हम सूचना देते हैं और उसके बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हो गई। जनप्रतिनिधि भी जो यहाँ के हैं उनको भी हम लोग सूचना देते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक के कोई कार्रवाई इधर नहीं किया जा रहा है। और लगातार 2-3 साल से दीनदयाल कॉलोनी चिखली और शांति नगर में अवैध रूप से बाहर के बहुत सारे मतलब भारी तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं और खुलेआम 52 पत्ती का खेल खेला जा रहा है। अब मैं आता हूँ, खतरी सट्टा जो चल रहा है, सालों से चल रहा है, उस पे लगातार उसमें वृद्धि हो रही। लॉकडाउन में लोग जुए में हार रहे हैं, घर का पैसा हार रहे हैं, लोग शराब पे पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो जो जुआ है, सट्टा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जिले भर में कितने जगह पे सट्टा चल रहा है और उससे क्या हानि हो रही समाज को? सट्टा सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई लंबे समय से मैं देख रहा हूं और अभी 2-3 सालों से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी इस व्यापार में संलिप्त हो गए हैं। और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लिखने वाले, पूरे जिले में ब्लॉक में लगातार इतने मतलब लिखने वाले, करोड़ों का सट्टा प्रतिदिन। खाईवाल तो इतने मतलब 2-3 खाईवाल ऐसे हैं जो नामी हैं, लगातार सट्टे का ऐसा मतलब लोग मतलब पागलों की तरह मतलब सट्टा के व्यवसाय से जुड़ गए और इसमें भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एक विषय और चाहता हूँ, छोटे सट्टे वालों पे जो पान ठेला पे खेलते हैं या छोटे शराब वालों पे कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे एक बड़े अधिकारी का, एसपी लेवल के अधिकारी का ट्रांसफर हो गया था क्योंकि उन्हें किसी संरक्षित आदमी की एक ट्रक शराब पकड़ ली थी। क्या आपको लगता है कि जो भी ईमानदार अधिकारी आएगा उस पे उसका ट्रांसफर हो जाएगा अगर वो कार्रवाई करता है? तो ये बिल्कुल सही बात है। ईमानदारी से अगर इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए अगर पुलिस का कोई भी बड़ा अधिकारी अगर इसमें हाथ डालेगा तो मेरे को नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन इस शहर में वो टिक सके। उसका जल्दी से जल्दी लगातार ट्रांसफर हुआ है जल्दी। उसका कारण वही है। क्योंकि जब इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए शराब, जुआ, सट्टा, गांजा के लिए पुलिस ने अगर कार्रवाई भी करते हैं पुलिस के द्वारा, तो ये छोटे मोटे लोगों को, क्योंकि अगर ऊपर से कोई आदेश आता है कि आपको अगर मान लो ये करना है, तो ये छोटे मोटे बेचारे जो पेट पालने के लिए जो मतलब रोजी से जो काम कर रहे हैं वो छोटे छोटे लोग, बड़े बड़े खाईवाल, बड़े बड़े माफिया, शराब माफिया को इनको खुला छूट है। लेकिन ये छोटे छोटे लोग को पकड़ के ये सिर्फ हमने कार्रवाई की करके ये दर्शा देते हैं। ये तो आप प्रदेश सीजीयू में भी छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन में हैं, आपके जो साथ ये क्या ये प्रदेश में चल रहा है? क्योंकि आप प्रदेश पदाधिकारी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या खबर है ये? प्रदेश में जब मैं बैठक लेने जाता हूं, प्रदेश के पत्रकारों का भी ये कहना है भैया शराब तो अवैध यानी पानी की तरह बहा जा रहा है। शराब का तो कहीं कोई चीज ये नहीं है, पूरे प्रदेश में शराब माफिया और तो भू माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया, सट्टा माफिया, ये लोग पूरे प्रदेश को कैप्चर करके रखे हैं और जनप्रतिनिधि से इनका सीधा सीधा साठगांठ है। प्रदेश के भी बहुत सारे पत्रकार, बीच में कुछ पत्रकारों के ऊपर भी भू माफिया के लोगों ने ये स्थिति आ गई है कि आज पत्रकार कोई खबर करता है तो उल्टा आपराधिक आदमी काउंटर रिपोर्ट कर देता है पत्रकारों पे। नहीं, ये दुर्भाग्य है भाई। अगर किसी पत्रकार को सूचना मिलती है, वो स्पॉट में जाता है,
स्पॉट में जाके खबर बनाता है, अपने जान को जोखिम में डालकर वो खबरों से खेलता है, और उसके बाद भी पुलिस के द्वारा इन्हीं माफियों के द्वारा उनको कुछ मैनेज करके पत्रकारों को बदनाम करने के लिए, पत्रकारों को परेशान करने के लिए पुलिस के द्वारा काउंटर रिपोर्ट लिखाने की एक प्रथा अभी चल गई है, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। चलिए कमलेश स्वर्णकार जी, आपसे बात किए आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष कमलेश स्वर्णकार जी, जो उपाध्यक्ष भी हैं सीजीयू में, छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन में। स्वर्णकार जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। अभी हम पूरे जिले में सट्टा, जुआ और जिस प्रकार के सट्टा पिट्टी लिखी जा रही है, जुआ और अवैध शराब चल रही है, महाराष्ट्र की शराब आ रही है और छत्तीसगढ़ की भी शराब गांव-गांव जो कोचियाओं के माध्यम से बिक रही है, उस विषय में हम जिले भर में बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं अभी वरिष्ठ पत्रकार जो सालेवाला, गंडई सालेवाला तरफ से हैं, दिलीप शुक्ला जी। दिलीप शुक्ला जी, आपका स्वागत है। जी सर बोलिए। ये जो हम एक विषय पे देख रहे हैं कि 15 अगस्त के पहले ही हमने एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से अवैध जुआ, सट्टा, शराब गांव-गांव तक पहुंच गई है, तो दूरस्थ जंगली इलाके में आप रहते हैं और वहां की आब हवा और वहां के हर व्यक्ति को आप समझते हैं और वहां के गांव-गांव की आपको खबर है। क्या कहना है आपका कि वहां माहौल क्या है और किस तरीके से अवैध व्यापार जो है, ये अवैध धंधे अपने पांव पसार रहा है? क्या कहना है इस विषय में? नहीं, ये बात तो खैर सत्य है। अभी परसों ही कुछ नवयुवकों ने सट्टा को लेकर के 9 पदस्थ टीआई हैं कोमल राठौर, उनको आवेदन दिया है। हाँ। और बोला है कि यदि 7 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे रायपुर तक के जाएंगे। और आए दिन इस विषय को लेकर के कुछ ना कुछ आवेदन वगैरह दिया जाता रह गई शराब की बात, तो शराब तो चहुं और फैली हुई है, बहुत ही व्यापक स्तर पे। आज की कच्ची दारू देखोगे तो गांव-गांव हर घर में बनती है। और ये शराब देसी शराब दुकान से खरीद करके छुट्टियों के दिन लोग लाभ कमाने के चक्कर में 80-90 रुपए की शराब 140, 130, 150 रुपए तक बेचते हैं। और ये गोरख धंधा कई समय से चले आ रहा है। कई आवेदन हो गए, सब चीज हो गया, लेकिन इससे लगाम बिल्कुल भी नहीं लगी। और चूंकि वो मध्य प्रदेश से आपका इलाका टकराता है, जिसपे हमने कुछ दिन पहले मार्च में रिपोर्ट भी की थी, जनवरी मार्च में, तो जो महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की शराब आ रही है, उस विषय में क्या है जो ढाबे बिक रही है? हाँ जी, ये बात तो सत्य है कि बॉर्डर पड़ता है यहाँ से साले बरस 2 किलोमीटर बाद एमपी की सीमा प्रारंभ हो जाती है। हालांकि चेक पोस्ट भी है वहाँ पे, फिर भी कई रास्ते हैं एमपी से यहाँ आने के लिए, छत्तीसगढ़ आने के लिए ढेरों रास्ते हैं, जिसपे इतनी चाक चौबंद व्यवस्था आबकारी व पुलिस की नहीं है। क्या आपको लगता है इसमें प्रशासन और नेताओं की मिली भगत है, जिसके कारण इतना बड़ा धंधा चल रहा है? और अब ये नेताओं का प्रमुख या सरकार, ये जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनका प्रमुख आय का साधन बन गया है और पेपर में छपने और लिखने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। क्या आज के समय में सिस्टम पूरा बेशरम हो चुका है? बिल्कुल बात आपकी सत्य प्रतीत हो रही है, क्योंकि भाई कोई ना कोई सिस्टम तो हावी है, तब तो ये कार्रवाई करने वाले लोगों के हाथ कांपते हैं कार्रवाई करने से जी। और कोई तो सत्य बात है। और दूसरा, अवैध उत्खनन में भी कई बार आप लोग रिपोर्ट बनाए हैं, लेकिन चूंकि सबसे बड़ा वो जंगली इलाका है और वहां पे जब खुदाई होती है तो आप लोगों के अलावा किसी को पता नहीं चलता है। और अभी एक घटना भी घटी थी जहां पे पत्रकारों के साथ बदतमीजी और मारपीट और लूटपाट की घटना हुई थी। तो जो अवैध उत्खनन है वहां पे इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि वहां पे जंगल के अंदर देखने वाला कोई नहीं है और वहीं से पूरी गिट्टी, मुरम और जितने बहुमूल्य पत्थर हैं वो निकल रहे हैं। झाड़ कटाई को भी हमने देखा था वहां, जब आपके साथ हमने दौरा किया था, झाड़ भी बहुत मात्रा में कटे हैं। तो ये अवैध धंधों का पूरा गुलदस्ता बन गया है सालेवारा, क्या आपको ऐसे लगता है? अरे आपने तो ऐसा सब्जेक्ट छेड़ा है महोदय, ऐसा सब्जेक्ट कि यहाँ तो
अवैध मुरम मिट्टी आप देखोगे तो बड़ी बड़ी खाइयां पा जाओगे आप। कोई दाई दादा नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा काम, जिसको जहां लगा मुरुम खोद लिया, रोड पे डाल दिया, कहीं डाल दिया। तो मुरुम और मिट्टी का अवैध उत्खनन तो, और पेड़ की जो कटाई की बोल रहे हो ना, अरे माशाअल्लाह, पेड़ तो जो नहीं जहाँ काट देता है, ना पटवारी राजस्व वाले कोई कार्रवाई करते, ना फॉरेस्ट कोई कहीं कुछ दिखाई देता है। ये तो बहुत गहरा विषय आपने ये। चलिए, आपसे मैं लाइव इंटरव्यू में था। आपने जो सबसे महत्वपूर्ण जंगली क्षेत्र है राजनांदगांव जिले का, उस विषय को वहां पे आपने प्रकाश डाला है। जो अवैध धंधों का गुलदस्ता बन चुका है, उसकी सुगंध सिर्फ नेताओं के जेब तक पहुंच रही है, उस विषय पे आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। थैंक यू सर। नहीं, जो सच्चाई है वो ये बताया गया है, और इसे लगाम लगना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जी दिलीप जी, बात करने के लिए धन्यवाद जी। नमस्कार, पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष। हमसे अमेज़ॉन के सामान इसलिए खरीदें क्योंकि हम बिना भ्रष्ट नेता, अधिकारी, व्यापारी के पैसे से हम प्रेस को चलाना चाहते हैं, जिससे पब्लिक की प्रेस रही आए, क्योंकि पब्लिक की प्रेस के लिए पब्लिक का पैसा चाहिए और नेता की प्रेस के लिए नेता का पैसा चाहिए। तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे माध्यम से अमेज़ॉन का सामान खरीदिए, अच्छा लगे तो, अगर कुछ सुधार चाहिए तो एक ट्रायल मार के देख सकते हैं। धन्यवाद। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube लिंक में जाकर खबर देखते रहे। प्रेस लागत स्वतंत्र करने के लिए हमारे Amazon और ई-बिजनेस रेफरेंस लिंक से Amazon प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदें, जिससे हम बिना नेता अधिकारी की मदद से हम प्रेस लागत निकाल सके और आपको स्वतंत्र और सच्ची खबरें दिखा सके। जनता हमारी प्रेस के साथ अपने अधिकार, RTI और कानून की लड़ाई लड़े। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ आए। हमने मीडिया लागत को आपके उपभोग से जोड़ा है। जनता पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में खबरों और मीडिया ई-बिजनेस में पार्टनर बने, हमारे साथ व्यापार करें। publicpresspartner.com लिंक में जाकर अपनी आसपास की समस्याओं को सीधे खबर बनाएं, हमें कॉल करें। हम पब्लिक प्रेस पार्टनर कॉन्सेप्ट के बिना हम और आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में जनता भागीदार बने, सिर्फ कॉल करें 9300076626। हमारे व्हाट्सएप 920000031000 ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अमेजॉन सेल में पार्टनर बने। हमारे सभी व्हाट्सएप ज्वाइन करें, व्यापार में पार्टनर बने। आप हमारे साथ पत्रकारिता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पब्लिक प्रेस पार्टनर फॉलो करें। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष।